सज धज के बैठी मेरी माँ और मंद मंद मुस्काए। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, प्रिय दोस्तों, मैं मितु शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं 2024 में महाअष्टमी का व्रत कब रखना है और किस दिन महाअष्टमी का पारण करना है। क्योंकि ये महाअष्टमी का व्रत अगर सप्तमी युक्त रखा जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे एकादशी का व्रत हम लोग रखते हैं द्वादशी युक्त, उसी तरह महाअष्टमी का व्रत भी जो बहनें रखती है उनको अष्टमी युक्त ही, जिसमें सप्तमी तिथि का स्पर्श हो रहा है उसको हम नहीं रखेंगे। जिस तिथि में नवमी का स्पर्श हो रहा है, महानवमी का स्पर्श हो रहा है, उसी तिथि को हम लोग व्रत रखेंगे। क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इस व्रत को किस दिन रखा जाए, 10 अक्टूबर को रखा जाए या 11 अक्टूबर को रखा जाए। रही हूँ जो बहनें वैष्णो देवी का नित्य का पाठ देखती होगी उनको मालूम होगा, क्योंकि वैष्णो देवी का जो महान आचार्य पंडित जी हैं वो आज कुष्मांडा माँ की ही पूजा कराए हैं और बोले हैं कि ये चौथी तिथि है, जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है कि एक दिन आगे आगे तिथि चल रही है। तो इसको लेकर के उन्होंने काफ़ी शुभ बताया कि ये शुभ सुमंगल का सूचक है कि माँ का जो तिथि है से एक दिन आगे आगे चल रही है। कल उन्होंने माँ चंद्रघंटा की ही पूजा कराई। उन्होंने बताया कि ये चंद्रघंटा जो माँ है तृतीया तिथि का जो पूजा होता है सो 2 दिन का है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी शुभ बताया इसको कि ये काफ़ी शुभ और सुमंगल माना जाता है कि जो तिथि आगे आगे चले, एक तिथि रहते हुए दूसरी तिथि लग जाए नवरात्रि में, तो इसको काफ़ी शुभ माना जाता है, ये शुभ सूचक है। अब रही बात की जो बहनें अष्टमी का व्रत रखती है उनको किस दिन व्रत रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे माताएं हैं, बहनें हैं, उनको नवरात्रि का ढेरों सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माँ भगवती नौ दुर्गा की कृपा आप सबों पर बना रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। और ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि मैं जो भी बताती हूँ वो पंचांग के अनुसार ही बताती हूँ। अन्यथा मेरा ये कर्म नहीं है कि मैं किसी को गलत बता दूँ और गलत व्रत करा दूँ, ये मेरा कभी कतई नियम नहीं है। तो जो मेरे बहनें मेरा वीडियो को नित्य प्रतिदिन देखना चाहती है, व्रत पूजा त्यौहार के विषय में सच्ची सलाह लेना चाहती है, तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरे वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक और कमेंट है उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अब बढ़ते हैं, जानते हैं कि माता रानी का जो अष्टमी का व्रत है उसको किस दिन रखना शुभ होगा और किस दिन रखना शुभ नहीं होगा। क्योंकि जितना व्रत रखना जरूरी होता है, क्योंकि अष्टमी तिथि माँ का सबसे प्रिय दिन होता है, प्रिय तिथि होता है। इस दिन माँ महागौरी के रूप में रहती है और इनका प्रिय भोग क्या है, इनका प्रिय रंग क्या है, सो मैं इस वीडियो में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस व्रत को किस दिन रखना शुभ होगा और किस दिन रखना शुभ नहीं होगा। तो प्रिय दोस्तों, 10 अक्टूबर को 12:11 से शुरू होगी महाअष्टमी, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जो अष्टमी का व्रत है उसको हम लोग 11 अक्टूबर दिन
शुक्रवार को रखेंगे। उसके बाद 12:06 से नवमी तिथि की शुरुआत होगी। जो बहनें नवमी का पूजन करती है उनको शनिवार को करेंगी, यानी नवमी और दशमी का तिथि एक दिन मिला हुआ है और नवमी और अष्टमी एक दिन मिला हुआ है। तो ऐसे में बहुत शुभ ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आपको उपवास रखना है। जो बहनें केवल अष्टमी का व्रत रखती है और नवमी को माता रानी का पूजाएं करती है, यानी सिद्धिदात्री को पूजा करती है, जैसे कि थार बढ़ाता है, जो बहनें थार भरती है, जो हम सब लोग के यहाँ भराता है, पूड़ी से, हलवा से, गुलावरा से, इस तरह से माता रानी का जो पूजाई होता है वो नवमी तिथि का पूजाई शनिवार को हम लोग करेंगे 12 अक्टूबर को। तो प्रिय दोस्तों, इस तिथि को, मुहूर्त को आप नोट करिएगा, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अगर इसमें आप व्रत रखते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाएगा, काफ़ी शुभ होगा। और कन्या का पूजन जो बहनें 9 दिन का नवरात्रि करती हैं उनको शनिवार को ही कन्या का पूजन करना चाहिए, नहीं तो अष्टमी तिथि में भी कन्या का पूजन किया जाता है। तो आप सब देख लेंगे, कन्या पूजन के लिए माना नहीं है। आप शुक्रवार को भी कर सकते हैं 11 अक्टूबर को, और शनिवार को भी कर सकते हैं 12 अक्टूबर को। दोनों दिन ही कन्या पूजन के लिए शुभ है। तो कन्या पूजन आप दोनों दिन कर सकते हैं, इसके लिए माना नहीं है। और जो बहनें 9 दिन का नवरात्रि व्रत रखती है उनको किस दिन पारण करना होगा? तो उनको पारण करना होगा शनिवार को, क्योंकि शनिवार को ही दशमी तिथि लग जा रही है। तो आपको पारण करना होगा शनिवार को। और जो बहनें अष्टमी सप्तमी का व्रत रखती है तो उनको सप्तमी का व्रत रखना होगा बृहस्पतिवार को 10 अक्टूबर का। अष्टमी का व्रत रखना होगा 11 अक्टूबर को शुक्रवार को। और हवन, कन्या पूजन जो भी आपको करना हो है सो 11 अक्टूबर को इसका पूजन करके समाप्ति करना होगा। तो इस तरह से अपने व्रत को करेंगे। और जब इस तरह से व्रत किया जाता है तो निश्चित ही माता रानी प्रसन्न होती है। मेरी माता रानी यहाँ लाल लाल अड़हुल के फूल में सज करके बैठी हुई है, और जो ये गमले में फूल रखा हुआ है सो रात्रि की श्रृंगार की, शाम की श्रृंगार के लिए मेरी माता रानी के लिए रखा हुआ है। इधर मेरे बाबा बैठे हुए हैं, यहाँ मेरे संवरिया सरकार बैठे हुए हैं अपने मासुरी के लेकर के। इससे पहले मैं बता दूं कि अष्टमी का कलर है सो, अष्टमी का जो माता रानी का कलर है सो उस दिन हल्के पिंक कलर का, गुलाबी कलर का वस्त्र पहन करके माता रानी का पूजन करना चाहिए। उस दिन माता रानी को भोग में नारियल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि को महागौरी को बहुत ही प्रिय भोग है। माँ नारियल का भोग से बहुत ही प्रसन्न होती है, इसीलिए माता रानी को नारियल का प्रसादी अवश्य ही चढ़ाए, जो कि पानी का भरा हुआ रहना चाहिए। उस तरह से माता रानी को अर्पित करके, हो सके तो आप पुजारी से संकल्प करके ही इस नारियल को फोड़वाएंगे। नहीं तो अपने घर में अगर आप फोड़ते हैं तो आप अपना नाम गोत्र बोलते हुए अपने पति या अपने बेटे से ही इस नारियल को फोड़वाएंगे, क्योंकि जो लाएँ हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, उनको नारियल का बलि नहीं देना चाहिए। ये नारियल को बेटा स्वरूप, पुत्र स्वरूप माना जाता है, इसीलिए नारियल का बलि माताएं बहनें हैं उनको नहीं देना चाहिए। ये कार्य पुरुष से ही करवाना चाहिए। मंदिर में कोई भी कर सकता है, अगर मंदिर का पुजारी महिला भी है तो कर सकती है, क्योंकि उनको दोष नहीं लगेगा, वो मंदिर का पुजारी है। अन्यथा आप अपने से करते हैं तो ये नारियल को अपने से, जो माताएं बहनें हैं उनको नारियल का बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि नारियल का जो भी स्वरूप है उसको पुत्र के रूप में देखा जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को जगत जननी जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बा की।